जैसा कि आप लोग ने पिछले दिन देखा था कि हम लोग ने बात कर लिया था एमएस वर्ड के फॉन्ट के बारे में। उसके पिछले दिन हम लोग ने देख लिया था सारा जो मेन्यू बार है, सारी चीज़ हम लोग देख लिए थे। तो आज हम लोग का सीखने का बारी जो है वो है पैराग्राफ सेटिंग के बारे में। तो पहले तो मैं ये बता दूं आप लोग को, एक फॉन्ट था जो हम लोग कल सीखे थे, आज जो हम लोग को सीखना है वो पैराग्राफ। दोनों में डिफरेंस यह है कि फॉन्ट हम लोग सीख रहे थे जिससे कोई भी एक वर्ड को हम लोग काम कर रहे थे, एक वर्ड के ऊपर में, दो वर्ड के ऊपर में, या फिर एक लेटर के ऊपर में, ऐसे हम लोग काम कर रहे थे एक लाइन के ऊपर में। बट आज जो भी हम लोग काम करने वाले हैं वो एक पैराग्राफ। आप लोग पैराग्राफ के वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि पैराग्राफ के हम लोग बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो ऐसे मैं आप लोग को ये आराम से सिखा रहा हूँ, इस तरह से वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर लाइक करिए, उससे हमको मोटिवेट मिलता है। और आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करिए और किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A to Z में। तो गाइस आज सीखते हैं पैराग्राफ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग एक पैराग्राफ सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक पैराग्राफ चाहिए होता है। तो मैंने कुछ लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिप बोर्ड के बारे में मैंने कल बताया था, आप लोग को याद होगा। तो यदि नहीं जानते तो आप लोग जाके पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो एक पैराग्राफ हम लोग के सामने आ गया है। तो बारी बारी से हम लोग सारी चीज को समझते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इसमें एक चीज गेस कर रहे होंगे कि पहला लाइन जो आप लोग को दिखाई दे रहा है वो यहाँ तक लिखा हुआ है, लेकिन दूसरा लाइन सिर्फ यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा लाइन फिर से आगे तक लिखा हुआ है, चौथा लाइन फिर से यहाँ पे छूटा हुआ है। तो ये आखिर क्यों? तो आप लोग देख रहे होंगे हर एक लाइन पहला ज्यादा होगा, दूसरा कम होगा। तो यह होता है इसके वजह से। हम लोग यहाँ पे एक दिखाई दे रहा होगा एक ऑप्शन अलाइन टेक्स्ट का लेफ्ट, यानी कि जो भी चीजें हैं वो लेफ्ट साइड में जो है शिफ्ट हो चुकी है, यानी कि वो यहाँ से इस सेटिंग वाले को जो मैनुअली अप्लाई रहता है, हम लोग जो भी टाइप करते हैं तो वो इसी के अनुसार टाइप होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जो भी चीज़ें होती है शिफ्ट, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होती है और इस तरह से टाइप होती है। लेकिन हम लोग जब इसको सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो सारी चीज़ मिडिल में आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो जैसे सेंटर टेक्स्ट इसको बोलते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारी चीज़ क्या आ गया, सेंटर में आ गया। अब इसी तरह से हम लोग तीसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा अलाइन टेक्स्ट राइट का, यानी कि जैसे ही हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो सारी चीज क्या चले जाएंगे, राइट साइड में। यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड में चला गया। तो सारा चीज तो हो गया, लेकिन एक यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है जस्टिफाई का। ये क्या होता है? जस्टिफाई से यह होता है कि जैसे आप लोग पेपर वगैरह देखते होगे या फिर बुक वगैरह देखते होगे तो उसमें सारा चीज क्या होता है, दोनों साइड बराबर होता है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, दोनों जगह क्या होता है, इक्वल होता है। तो वहां पे क्या किया जाता है, जस्टिफाई का ही यूज किया जाता है। तो इस तरह से जस्टिफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे कि सारा चीज क्या हो चुका है, आ गया है। लेफ्ट साइड भी इक्वल है, राइट साइड भी इक्वल है, बिल्कुल सेम की तरह। तो आप लोग ये चार ऑप्शन मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आप लोग को कि लेफ्ट साइड का, मिडिल का, सेंटर का जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट साइड का और जस्टिफाई ऑप्शन का। अब हम लोग अगले ऑप्शन पे बात करते हैं जो कि है पैराग्राफ का लाइन के बीच में स्पेसिंग। तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जब हम लोग इसको सीखने के लिए लाइन स्पेसिंग को इस पे नीचे वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है फिलहाल 1.0 जो यहाँ पे है लाइन स्पेसिंग, इसके बीच में सबसे कम 1.0 हो सकता है, ज़्यादा 3.0 हो सकता है। इसके बाद यदि इससे हम ज़्यादा चाहते हैं कि देखिए जैसे कि मैंने 1.5 किया तो इसके बीच का लाइन स्पेसिंग जो है वो बढ़ गया। तो इस तरह से आप लोग और भी बढ़ा सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं, 1.5, 2.0, 2.5 एंड लास्ट इज 3.0। तो इस तरह से आप लोग और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यह मेनू इस टाइम यूज किया जाता है जब हम लोग यह बात करते रहते हैं कि जैसे कोई भी एक मान लीजिए कि A4 का पेपर लेते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग को क्या करना रहता है, हम लोग के पास में जो मटेरियल है वो कम टाइप करना होता है, लेकिन
कम एक पेज में A4 का पेपर है और उसमें एक पैराग्राफ मान लीजिए कि टोटल इतना ही टाइप करना है जितना आप लोग को दिखाई दे रहा है। अब यह इतना छोटा एक पैराग्राफ में तो वो पेज थोड़ा दिखाई देने में भद्दा जैसा लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे लाइन स्पेसिंग का यूज करेंगे और लाइन स्पेसिंग को बढ़ा देंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि एक पेज का कम से कम इतना सारा पार्ट जो है यह कवर कर चुका है। तो उसी टाइम हम लोग क्या करते हैं, लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं। अब आगे यहाँ पे कुछ और लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन दिया गया है, जिसको आप लोग देख सकते हैं कि जो भी है लाइन स्पेस पे यहाँ पे देख सकते हो 1.5 जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इसको आप लोग यहाँ से कर सकते हो सिलेक्ट वगैरह। और यहाँ पे देख सकते हो सारा चीज़ वही चीज़ है, उसमें कोई अंतर तरह का नहीं है। ओके, उसके बाद हम लोग आगे जब बात करते हैं तो अब हम लोग बात करते हैं, इसके लिए मुझे 2-3 पैराग्राफ का ज़रूरत होगा, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ सिंपल, ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो मैंने 3 पैराग्राफ ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 पैराग्राफ जब मैंने ले लिया है, अब मैं सारे को क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अब आगे का ऑप्शन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ठीक है। अब जैसे मैं मान लिए कि इस बीच वाले पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आप लोग को अब दिखाता हूँ। अब जैसे कि ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप लोग देखेंगे इस पैराग्राफ के जो पहले है यानी कि ऊपर जो है उसके बीच में एक स्पेस आ जाएगा। देख सकते हो आप लोग, यह देख सकते हो कि एक स्पेस आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अब उसी तरह से यदि उसको मुझे हटाना है तो मैं क्या करूँगा, रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ये क्या होगा, स्पेस हट जाएगा। अब इसी तरह से बाद में भी कर सकते हैं इसको हम लोग, जैसे कि अब देख सकते हो आप लोग, तो यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी कि मैंने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, यहाँ पे पैराग्राफ के बीच में स्पेस छोड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ। यहाँ से क्लिक कर दूंगा तो देख सकते हैं ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है थोड़ा ऊपर आ गया, जो स्पेस है उसका कम गया है। उसी तरह से मैं और स्पेस देना चाहता हूँ तो ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, पैराग्राफ के बीच में स्पेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग सारा चीज़ ये समझ गए होंगे कि पैराग्राफ का क्या खेल है, यहाँ पे सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे। अब आगे यहाँ पे देख सकते हो मैं मान लिए कि इस वर्ड को या फिर मान लेते हैं इस वर्ड को मैंने सिलेक्ट किया और इसके बैकग्राउंड में जो कलर जो मैंने कल यहाँ से सिखाया था, सिंपल चीज़ वही है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, कोई भी वर्ड वगैरह को या पैराग्राफ को हाईलाइट करने के लिए वो यहाँ से शेडिंग का एक ऑप्शन देता है। शेडिंग का ऑप्शन मैं अभी आप लोग को और भी थोड़ा बता दूंगा यहाँ से कि शेडिंग का कैसे काम करता है, कुछ आगे भी मैं इसमें बताता हूँ। तो यहाँ से आप लोग जिस भी कलर को सिलेक्ट करना है वो क्या होगा, बैकग्राउंड कलर में चला जाएगा, यानी शेडिंग एक दे देगा। जैसे मैं इस ग्रीन पार्ट को ले लेता हूँ तो इस तरह से इसके अंदर देख सकते हो बैकग्राउंड में इसका कलर आ चुका है। इसी को हटाने के लिए मैं सिंपल नो कलर पे ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, उसके बैकग्राउंड का कलर हट जाएगा। यानी कि इस तरह से काम करता है जो हमारा क्या है, शेडिंग का ये ऑप्शन। अब हम लोग आगे बात करते हैं। फिर से मैं मान लिए कि सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब आते हैं इस वाले ऑप्शन पे, इसका नाम है बॉर्डर का काम करना, ठीक है। यहाँ से क्या काम कर सकते हैं, एक पैराग्राफ का हम लोग बॉर्डर का काम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक बॉर्डर को सिलेक्ट, पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। अब इसके नीचे में चाहते हैं कि एक बॉर्डर आ जाए, एक लाइन आ जाए। तो जैसे मैं बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करूँगा, एक लाइन यहाँ पे देख सकते हो। उसी तरह से टॉप पे मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे पहले नो बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा और उसके बाद में टॉप बॉर्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे देख सकते हो टॉप में एक आ गया है। उसके बाद मैं चाहूँगा कि लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट साइड में आ चुका है। उसी साइड में मैं चाहूँगा राइट साइड में, तो राइट साइड में आ गया है। और मैं यहाँ से नो बॉर्डर कर दूंगा तो जो भी बॉर्डर रहेंगे वो सारे हट जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि टोटल एक बार में सारा का सारे पे आ जाए, तो यहाँ पे एक ऑल बॉर्डर का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ से भी देख सकते हो कि पूरा सिलेक्ट हो चुका है। और दूसरा मैं यहाँ से नो बॉर्डर पहले करता हूँ और अब दिखाता हूँ एक आउटसाइड बॉर्डर। यहाँ से भी देख सकते हो कि पूरा सिलेक्ट हो गया। तो आखिर इस दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जानने के लिए सबसे पहले मैं नो बॉर्डर पे क्लिक करता हूं और फिर से मैं आप लोग के लिए 3 पैराग्राफ लेके आता हूं, ठीक है। 3 पैराग्राफ मैंने ले लिया है। अब मैं सारे को मैं क्या करता हूं, सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जैसे मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूंगा तो ये हर एक बॉर्डर पे क्या करेगा, अपना पैराग्राफ हर पैराग्राफ पे क्या करेगा, बॉर्डर बना देगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो हर एक पैराग्राफ के बीच में एक लाइन आ चुका है, ठीक है।
और जो भी आगे बॉर्डर लिखने वाले हैं उसके बीच में भी आ गया है। बट मैं यहीं पे कहूँ कि सिर्फ मुझे क्या करना है, नो बॉर्डर कर देना है। मुझे इस जो सारे पैराग्राफ हैं वो उसके चारों तरफ चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आउटसाइड बॉर्डर का यूज करूँगा। तो जैसे मैं आउटसाइड बॉर्डर का यूज करूँगा, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि सिर्फ इसके चारों तरफ ही बॉर्डर आए हैं जो सारे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आउटसाइड बॉर्डर और ऑल बॉर्डर में क्या डिफरेंस है। अब मैं आगे बात करता हूँ, जैसे कि इसी तरह से इनसाइड बॉर्डर का उसी तरह से काम है। जो भी अंदर के, सिर्फ आप लोग देख सकते हैं अंदर में जो है वो आउटसाइड की तरफ नहीं गया है बॉर्डर, सिर्फ अंदर की तरफ बॉर्डर आया है। तो इसी तरह से ये भी काम करता है। उसी तरह से इनसाइड हॉरिजेंटल बॉर्डर, बीच में यदि लाना चाहते हो हॉरिजेंटल बॉर्डर को, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। मैंने कि जैसे यहाँ से नो बॉर्डर करके मैंने बॉर्डर हटा दिया, इनसाइड हॉरिजेंटल बॉर्डर करता हूँ तो ये बीच में हॉरिजेंटल टाइप का बॉर्डर आ चुका है। अब इसी तरह से मैं इसको नो बॉर्डर, आप लोग उसी तरह से वर्टिकल बॉर्डर को यूज कर सकते हो। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब मैं मान लिए कि यहाँ पे मुझे कोई भी एक लाइन स्पेसिंग, इसके बीच में एक हॉरिजेंटल लाइन जोड़ना है, ठीक है। इसके नीचे क्या करना है, मुझे हॉरिजेंटल लाइन जोड़ना है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से जा करके एक हॉरिजेंटल लाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। आप लोग के भी सामने एक हॉरिजेंटल लाइन आ गया होगा, ठीक है। तो इस हॉरिजेंटल लाइन को इस तरह से आप लोग हटा भी सकते हो बैक करके। इसके बाद आप लोग को ड्रा टेबल का ऑप्शन है, मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके बारे में मुझे आगे भी सीखना है। आप जब इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो एक टेबल का है, तो मैं उसको यहीं पे बताऊंगा जिस टाइम वहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन को हम लोग सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसी तरह से ग्रिड लाइन का है, इसको भी आगे देखना है तो वहीं पे देखेंगे। अब यहाँ से आप लोग को बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन है, तो उसी तरह से ये काम करेगा। सारा चीज जो मैं आप लोग को बता चुका हूँ, ये सारा बॉर्डर वगैरह आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से उसका ब्रेथ वगैरह, मोटाई वगैरह का सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने किसी का भी आप लोग को एक मान लिया कि देना है, तो मैं इसको हॉरिजेंटल लाइन बीच में देना है, तो मैं इसको 6 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। देख सकते हो इसके बीच में इतना मोटा का बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से ये बॉर्डर का जो काम करता है ये होता है। उसके बाद मैं नन कर देता हूँ सिंपल, तो उसके बाद ओके कर देता हूँ, ये हट जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करें अब शेडिंग का। एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया था कि मैं आगे भी बताऊँगा, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि एक शेडिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ से उसी तरह से देख सकते हो कि आप लोग शेडिंग वाले ऑप्शंस पे मैं जब आ गया हूँ, तो जो भी पहले मैं इस वर्ड को देख सकते हो जैसे कि सिलेक्ट हुआ है पैराग्राफ, तो मुझे इसमें शेडिंग लगाना है, तो पूरे पैराग्राफ पे लगाना है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखें कि पैराग्राफ को सिलेक्ट करके रखें और जो भी कलर अंडरग्राउंड में आप लोग को डालना है इसके, तो वो मान ली कि इस कलर को डालना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। इस तरह से देख सकते हो पूरे पे आ गया। अब मुझे इसको वापस से हटाने के लिए यहाँ से सिंपल वहाँ पे नो कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसको हटा देंगे। अब यहीं से मुझे सिर्फ क्या करना है, ऐसा आप लोग देख सकते थे कि इधर भी आ रहा था, तो मुझे सिर्फ चाहिए कि जो वर्ड लिखा हुआ है उसके अंदर में सिर्फ मुझे शेडिंग चाहिए। तो यहाँ से पैराग्राफ वाले ऑप्शन को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद जो भी कलर को मैं सिलेक्ट करूँगा वो उसी के अंदर में सिर्फ आएंगे। तो ये आप लोग डिफरेंस देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैं फिलहाल क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और नो कलर कर देता हूँ और उसके बाद में आगे मैं आप लोग से बताता हूँ। तो आप लोग इस तरह से शेडिंग का समझ गए, ठीक है। अब वहाँ पे कुछ नहीं था, बाकी आप लोगों को वहाँ से जो भी था मैं बता चुका हूँ आप लोग को। यहाँ से अब जैसे पेज का बॉर्डर मुझे देना है, तो पेज के चारों तरफ का जो बॉर्डर देना है वो यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को कुछ भी सिलेक्ट करके रखें या नहीं रखें कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि मुझे पेज के बारे में बात हो रहा है। तो पेज पे सिलेक्ट करने के लिए आप लोग सिंपल जो भी मोटाई वगैरह चाहिए, आप लोग मान लीजिए कि ये चाहिए तो सिलेक्ट कर लीजिए। कोई भी बॉक्स टाइप का आप लोग चाहिए या फिर शैडो टाइप का, किस तरह का बॉर्डर चाहिए, मुझे बॉक्स टाइप का चाहिए, तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ओके कर लूँगा। आप लोग देख सकते हो पूरे पेज पे ये बॉर्डर आ चुका है। तो इस तरह से ये था जो हमारा पेज का बॉर्डर के लिए था। उसी तरह से आप लोग वापस से जाइए और पेज बॉर्डर पे हटाना है तो नन कर दीजिए और ओके कर दीजिए, तो ये हट जाएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि मान लिए कि किसी भी चीज़ में मुझे कोई भी बुलेट्स वगैरह आप लोग को लगाना है, तो यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हैं, जैसे पैराग्राफ के वगैरह के शुरू में तो मुझे यहाँ से बहुत सारा बुलेट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जो भी बुलेट्स आप लोग को पसंद है वो यहाँ से आप लोग लगा सकते हो, जैसे कि ये इस तरह से देख सकते हो लग चुका है, ठीक है। अब उसी तरह से मैं मान लिया कि इसके अंदर में कुछ डालना चाहता हूँ, तो इसको क्या करूँगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसको हटाने के लिए या फिर इसके कोई भी बुलेट जो भी आप लोग को यहाँ पे पसंद है वो लगा दीजिए। इसके बाद में मैं मान लिया कि एक तो ये टाइटल्स हो गया, उसके बाद में मैं मान लिया कि चाहता हूँ
कि सब टाइटल्स भी कुछ रहे। तो जैसे कि मैं यहाँ से इंटर करता हूँ और यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ओके, और यहाँ पे मैं बुलेट्स लगा देता हूँ। अब इसके अंदर में भी मैं चाहता हूँ कि कोई भी दिख रहे, कोई भी सब टाइटल्स वगैरह। तो आप लोग सिंपल क्या करिए, इसके इंटर प्रेस करिए, डबल बार इंटर प्रेस करिए, और जहाँ से भी सब टाइटल्स वगैरह यहाँ से जो भी आप लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं वो फिर से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। और जो भी सब टाइटल्स वगैरह डालना चाहते हैं तो इस तरह से आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ से उसी तरह से आप लोग नंबरिंग वगैरह कर सकते हो, सारे लाइन्स वगैरह का जो भी आप लोग मान लिए कि कुछ आप लोग ने लिख कर रखा है, जैसे मैंने कुछ आप लोग के लिए लिख कर रखा था तो मैं उसको मान लिए कि यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब इसके आगे में मैं चाहता हूँ कि कोई भी नंबरिंग वगैरह करना, तो आप लोग सिंपल यहाँ से देख सकते हो, सभी को जो भी आप लोग को अच्छा लगे नंबरिंग उसको आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए। या जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसके आगे में खुद ब खुद क्या हो गया, नंबरिंग लग चुका है। तो आप लोग उसको नंबरिंग की तरह इसको यूज कर सकते हो। फिर उसी तरह से यहाँ पे जो भी है इसको भी आप लोग उसी तरह से यूज कर सकते हो कि कैसे वगैरह हेडिंग्स वगैरह मैं जैसे इसको दिखाई देता हूँ आप लोग को यहाँ से जा कर के, और यहाँ से जो भी आप लोग सिलेक्ट करोगे मान लीजिए इस तरह का, तो जो आप लोग को देख सकते हैं। और उसके बाद में जो भी लिखा हुआ रहेगा उसी तरह से सारे इंटर्स प्रेस करते ही आप लोग देख सकते हो आ जाएगा। डबल बार इंटर करिएगा तो हट जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। तो इस तरह से आप लोग को इसका यूज करना है। इसके बाद अब हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट और राइट का। जैसे कि मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, मुझे इसको लेफ्ट या राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो राइट साइड में शिफ्ट करने के लिए मैं इस वाले ऑप्शन पे इंक्रीज इंटीडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। ये देख सकते हो थोड़ा राइट साइड में ये शिफ्ट हो चुका है। उसी तरह से लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने के लिए इसको क्या करूंगा, डिक्रीज इंटीडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ये इधर साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से ये लेफ्ट और राइट साइड में क्या होता है, काम होता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे कि मैं मान लिए कि यहाँ पे कुछ यह वर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, वर्ड के अनुसार नाम को लिखना है। जैसे कि कोई भी एक क्लास होता है उसमें जो नंबरिंग किया जाता है वो कहीं कहीं ऐसा जो होता है, रोल नंबर जो होता है वो क्या होता है, जिनका पहले ए लेटर है उस तरह से सजाया जाता है, फिर बी लेटर वाले को, फिर सी लेटर वाले को, फिर डी, फिर ई। तो उसी तरह से मुझे करने के लिए तो मैं मान लीजिए कि यहाँ पे देख सकते हो पहले बॉल लिखा हुआ है, डॉग लिखा हुआ है, जेब्रा लिखा हुआ है, इसको मुझे सजाना है। तो मैं यहाँ से एक ऑप्शन यह दिया गया है शॉर्ट का, इस ऑप्शन पे आप लोग को शॉर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ से जो भी आप लोग को करना है, जैसे कि टेक्स्ट को असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मुझे मान लीजिए कि असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो मैं ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो ये अपने आप सिलेक्ट हो गया है, बॉल, कैट, डॉग, मैन को ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये क्या हो गया है, सिलेक्ट हो चुका है। अब इसी तरह से मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यहाँ डिसेंडिंग वाले ऑप्शन पे चल जाएंगे तो जेब्रा वगैरह देखोगे सबसे ऊपर आ जाएगा। आप लोग देख सकते हो कि करते ही जेब्रा उसके बाद में डिसेंडिंग ऑर्डर में ये कन्वर्ट हो चुका है। फिर से मैं एक एग्जांपल और आप लोग को लिए लेके दिखा देता हूँ। जिस तरह से आप लोग देख सकते हो कि मैंने इतने सारे वर्ड को क्या किया है, आप लोग के लिए लेकर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो आप लोग यहाँ से जाइए, सिंपल असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग को क्लिक करिए और यहाँ से देख सकते हैं सारा असेंडिंग में हो गया है। इसको डिसेंडिंग करने के लिए सिंपल डिसेंडिंग वाले ऑप्शन पे जो सबसे बड़ा है ऊपर में दिखाई देने लगेगा। अब मैं मान लिए कि एक लास्ट ऑप्शन जो आप लोग का बच गया है वो ये है कि शो हाइड। जो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसका यूज हम लोग मेनली तब करते हैं कि जब मान लीजिए कि मुझे जानना है कि इसमें कौन कौन सा सेटिंग वगैरह अप्लाई किया हुआ है, तो हम लोग सिंपल इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सारा चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि कौन कौन सा जो है चीज़ यहाँ पे इसके अंदर डाला गया है। जैसे कि जहाँ जहाँ पे ये पॉइंट दिखा रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्पेस सेटिंग यूज किया गया है। और फिर मान लीजिए कि मैं कहीं पे इंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको मान लीजिए हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं मान लीजिए कि इस लेटर के बाद में इंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर से इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि इंटर के बाद में यहाँ पे डबल बार ये उल्टा पीच टाइप का आ चुका है। तो इसको हम लोग यहाँ बोलते हैं कि इसको दर्शाता है कि यह कैसे इसके अंदर यूज किया गया। अब जैसे कि भीज के बाद में मैं क्या करता हूँ, एक टैब बटन को यूज करता हूँ, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो टैब बटन का। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से देख सकते हो आप लोग एक एरो दिखा रहा है कि यानी कि यहाँ पे यह शो कर रहा है कि यहाँ पे टैब बटन का यूज किया गया। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आज बस गाइज आप लोग के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोग को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अभी भी किसी तरह का आप लोग को कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, पैराग्राफ सेटिंग या फॉन्ट सेटिंग। तो इतना चीज़ मैंने बता दिया, आगे कल सीखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।